सोचो अगर कभी किसने लिखना शुरू नहीं किया होता, कोई कहानी सुनाने वाला ना होता, कोई इतिहास लिखने वाला ना होता, सब कुछ बस यादों तक सीमित रहता, तो क्या होता। हमें कैसे पता चलता कि हमसे पहले दुनिया कैसी थी, लोग क्या सोचते थे, वो कैसे रहते थे, और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हमारे पूर्वजों ने अपनी कहानियां हम तक पहुंचाने के लिए एक तरीका ढूंढा, लेख लिखना, तस्वीरें बनाना और सामर्थ्य मॉन्यूमेंट्स छोड़ना। और यही कहानी है हमारे आज के चैप्टर की, व्हाट बुक्स एंड बुराल्स टेल अस। सबसे पहले समझते हैं दो मेन सोर्सेस के बारे में। फर्स्ट, पुरानी किताबें, ओल्ड बुक्स, जो हमें समाज, धर्म और जीवन के तरीके बताती है। सेकंड, समाधि, बुराल्स, जहाँ से हमें समझ आता है कि वो लोग मृत्यु के बाद क्या सोचते थे और उनके सामाजिक भेदभाव, इनइक्वालिटी का पता चलता है। आज हम देखेंगे कि किताबें और समाधियाँ हमें क्या बताती है। फर्स्ट, किताबें जो हजारों साल पुरानी हैं। आज हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन पुराने समय की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण किताब थी ऋग्वेदा, और ये बुक इंडिया से है। ये एक रिलीजियस ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया, लेकिन ये लिखा नहीं गया था बल्कि याद किया जाता था और सुनाया जाता था। इसमें 1000 से ज़्यादा सूक्त, हयाम्स है जो इंद्र, अग्नि, वरुणा जैसे देवताओं की स्तुति में लिखा गया है। समाज और राजनीति कैसी थी? लोग ट्राइब में रहते थे। ये एक समुदाय होता था जो एक साथ काम करते थे। सभी लोग मिलकर फैसला लेते थे और युद्ध या अन्य मुद्दों पर चर्चा होती थी। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। गाय सबसे इम्पोर्टेंट थी, दूध के लिए, व्यापार के लिए और याचना में बलिदान के लिए। सोना, रथ और घोड़े भी धन के रूप में माने जाते थे। लोहा मीन्स आयरन नहीं था, लेकिन तांबे और खांसे के हथियार यूज होते थे। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? रिच और पुअर का अंतर था। कुछ लोग अमीर थे जो याचना करते थे और कुछ लोग गरीब थे जो उनकी सेवा करते थे। पुरुष और महिला दोनों याचना कर सकते थे, लेकिन समाज पुरुष प्रधान था। दास और दासियां भी होते थे जो याचना या महिलाओं की सेवा के लिए रखे जाते थे। अब बात करते हैं बुराल साइट्स, समाधियाँ, मृत्यु के बारे में सोच। एंशियंट इंडिया में लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इस वजह से लोगों को समाधि देते वक्त उनके साथ सामान रखा जाता था। बुराल साइट्स इन अमंगांव। इन अमंगांव महाराष्ट्र का एक 3600 साल पुराना स्थान है, जहाँ कई पुरानी समाधि मिली है। लोगों को गड्ढों में दफनाया जाता था और उनके पास अनाज, हथियार और गहने रखे जाते थे। ये दिखाता है कि लोग विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। पुराने स्केलेटन्स को देखकर पता चलता है कि कुछ लोगों को विशेष ढंग से दफनाया जाता था, जबकि कुछ लोगों को नहीं। कुछ समाधियाँ में आदमी के साथ सामान दिए गए, गहने, हथियार, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष सामान के साथ दफनाए गए। ये दिखाता है कि उस समय भी रिच और पुअर या अलग अलग वर्ग, क्लास के लोगों का अंतर था। इस चैप्टर ने हमें ये समझाया कि पुराने किताबें और समाधियाँ सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, बल्कि पुराने समाज के जीवन और विचारों के आईने हैं। ऋग्वेदा से हमें पुराने लोगों की धार्मिक और सामाजिक सोच का पता चलता है। ये सब हमें एक पुराने पास्ट के जज्बात और सोच को समझने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।